हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे नेचर ट्रेल का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो पोएट है वो नेचर के बारे में बता रहा है और जो इंसेक्ट वो उस नेचर में देख रहा है उनकी एक्टिविटीज़। जैसे कि हमने कौन से इंसेक्ट्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि हेडजहॉग पढ़ा था और स्नेल भी था वहाँ पे, और डिफरेंट टाइप के वो थे इंसेक्ट्स थे बच्चों। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि कैसे उनके बारे में बता रहा है। हमने लेडी बर्ड भी देखा था, उसमें वो छोटा सा इंसेक्ट, और हमने बटरफ्लाई की वाली स्टेज जिसमें हम उसको कहते हैं कैटरपिलर। तो बच्चों पार्ट 2 में आगे शुरू करते हैं जो रिमेनिंग हमारे स्टेंजा बचे हुए थे। स्क्वेरल्स कम टू निक माई नट्स। अब जो गिलहरी है बच्चों, आप लोगों ने भी अपने आसपास गिलहरियां देखी होंगी। तो जो गिलहरी है वो खाने के लिए जो नट्स यानी कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बीज होता है, तो वो चुराने के लिए आ रही है। निक यानी कि चुराने के लिए। कौन? स्क्वेरल्स। एंड बिजी बीज कम बजिंग। और जो बिजी बीज हैं यानी कि जो मधुमक्खियां हैं वो क्या कर रही हैं? बजिंग की आवाज कर रही है। करती है ना, उनकी वॉइस कैसे आती है? बिल्कुल बजिंग साउंड आती है। तो वैसे ही वो वॉइस निकाल रही है। कौन? मधुमक्खियां। एंड व्हेन द नाइट टाइम कम्स। और जब रात का समय आता है, समटाइम्स सम ड्रैगन फ्लाइज कम हमिंग। यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो भी आते हैं और वो भी क्या करते हैं? आवाज निकालते हैं। वो भी भिन भिनाने की आवाज निकालते हैं। माई गार्डन माइस आर वेरी साई। और जो मेरे गार्डन के चूहिया है वो क्या है? बहुत शर्मीली है। एंड आई हैव सीन बैट्स दैट ग्रोल। और जो चमगादड़ है मैंने उसको भी देखा है। उसकी जो आवाज निकलती है जब वो गुस्से में होता है, मैंने वो भी देखा। एंड इन माई गार्डन आई हैव सीन अ वेरी वाइज ओल्ड ऑल। जो मैंने अपने गार्डन में देखा, और क्या देखा मैंने? पोएट ने कहा कि मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा उल्लू भी है। तो वो अपने जो नेचर गार्डन है उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ कैसे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, जिन जो अलग अलग देखने में अलग अलग उनका कलर है। किसी की 14 लेग्स हैं, किसी की लेग्स लंबी लंबी हैं, कोई कैसे दिखता है। तो इस टाइप के अलग अलग इंसेक्ट्स उन्होंने बताए। और यहाँ पे वो किन की बात कर रहा है? जो बाकी के हैं, यानी कि जो बाकी के इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं, वो कैसे अपना जो खाना है वो कैसे ले जा रही है। जैसे कि स्क्वारल्स यानी कि गिलहरी। और जो मधुमक्खी है वो अपनी साउंड कैसे निकाल रही है। और रात के टाइम पे वहां पे अब कौन सा जो बर्ड है, ये कौन आया है और उसकी आवाज कैसी है। फिर उसने बताया कि मैंने क्या देखा? एक बूढ़ा सा उल्लू देखा। तो बच्चों आपके इस पैराग्राफ में जो वर्ड आए हैं उनका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। जैसे कि जो स्क्वायरल है वो क्या कर रही है? वो जो नट्स है उनको चुराने का काम कर रही है। और हमें भी पता नहीं चलता कि स्क्वायरल हमारे जो गार्डन में वो कब आती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट दौड़ती है और कितनी प्यारी उसकी पूंछ होती है। तो बच्चों थोड़ा बहुत तो आपको स्क्वायरल्स के बारे में याद आ गया होगा। तो निक का जो मीनिंग है वो है चुराना। जो स्क्वायरल है वो क्या चुरा रही है उसकी गार्डन से? नट्स। ड्रैगन फ्लाई वो इंसेक्ट है जिसका क्या होता है? रंग चमकीला होता है। और जो उसके पंख है ना बच्चों, तो उसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे उसके पंख होते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी, जिसमें इधर उधर दोनों साइड की चीजें दिखाई देती हों। तो वो है पारदर्शी। जैसे आपके पास एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, तो वैसे ही उसके पंख हैं। तो बच्चों अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। ये जो ड्रैगन फ्लाइज है बच्चों, ये इस टाइप का दिखता है। और इसके ये देखो ट्रांसपेरेंट क्या है? विंग्स हैं। और ये इस टाइप का दिखता है, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाइज। माई गार्डन इज अ लिवली प्लेस। मेरा जो गार्डन है वो लिवली प्लेस है, जैसे कि उसमें सब रह सकते हैं। देयर्स ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। जहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। देयर्स दिस कॉन्स्टेंट सर्च फॉर फूड। और वहाँ क्या होता है? लगातार जो खाने की तलाश है वो जारी है। जो इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो खाने के लिए मेरे गार्डन में आती हैं, यानी कि मेरे बगीचे में आती हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टाइप की अलग अलग वेजिटेबल्स पेड़ ऐसे लगाए हैं जो फ्रूट देते हैं, तो उनको खाने के लिए आते हैं। एंड देन देयर्स ऑल दैट फ्लावरिंग। और वहाँ मैंने कुछ ऐसे भी पेड़ लगाए हैं जो जिसमें क्या है? फूल आते हैं। When you have a garden, you will never be alone. जब आपके पास कोई बगीचा होगा तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। जो पोएट है वो ये बता रहा है कि जो हमारा बगीचा होता है उसमें डिफरेंट टाइप के हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, हम पेड़ भी लगाते हैं, ट्रीज भी लगाते हैं, और हम सब्जियों के साथ साथ फ्रूट्स के पेड़ भी लगाते हैं जो कि क्या देते हैं? फल। तो हमको अपने गार्डन में उनकी वजह से कितने टाइप के इंसेक्ट दिखते हैं?
कितनी टाइप की उनकी साउंड निकालते हैं वो। तो मुझे अपने जो गार्डन में वो सारी चीज़ें दिखी, मुझे बर्ड भी दिखे, मुझे इंसेक्ट भी दिखे। तो वो जो मेरा बगीचा है वो उसको देखने के लिए आते हैं, वहाँ कुछ कुछ रहते भी हैं। तो इस टाइप से जो उसका गार्डन है, उसको उस गार्डन की वजह से बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट देखने को मिले। A garden of our, and I believe we all deserve a garden of our own। तो पोएट ने कहा कि मैं तो ये विश्वास रखता हूँ कि हम लोगों का गार्डन जरूर होना चाहिए, हमारे पास जो गार्डन है, बगीचा है, वो हमारा अपना जरूर होना चाहिए, जहाँ की हम अपनी सब्जियां वगैरह, ट्रीज, फ्रूट्स, ये सब के पेड़ लगा सकें, और जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो आए और हम उनको देख सकें। इसलिए हम सबका एक बगीचा जरूर होना चाहिए और वो हमारा अपना होना चाहिए। तो बच्चों, आपके जो इस पैराग्राफ में डिजर्व वर्ड आया है, उसका मतलब है होना चाहिए। जैसे कि जो पोएट है वो विश्वास करता है कि हमारे पास अपना बगीचा होना चाहिए, जिसमें कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लगाएं, और जिससे कि जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं वो भी आए उस गार्डन में, कोई रहने के लिए भी आए। क्यों? अगर हम ट्रीज लगाएंगे तो उसमें बर्ड नेस्ट तो बनाएगी, और इस वजह से हम जो बर्ड है उसके नेस्ट को भी देख सकेंगे। तो इस वजह से जो पोएट है उसको डिफरेंट टाइप की थिंग्स देखने को भी मिल रही है गार्डन की वजह से। तो बच्चों, यहाँ पे जो पिक्चर्स है लास्ट पोयम के लास्ट में दे रखी हैं, ये हेड्जहॉग, वुड लाउस, ड्रैगन फ्लाई, डैडी लॉन्ग लेग्स, ये सब टाइप के इंसेक्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, जिनका शेप अलग अलग है और उनकी क्वालिटीज भी अलग अलग हैं। तो बच्चों, इस पोएट का नाम क्या है? नेचर ट्रेल पोयम जिसने लिखी है उस पोएट का नाम है बेंजामिन जेफानिया। तो बच्चों, इन्होंने ये पोयम लिखी है। तो हम अब इस राइटर के बारे में भी, इस पोएट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बेंजामिन जेफानिया, इनका जो जन्म है वो 1958 में हुआ। ये क्या है? ब्रिटिश पोएट हैं, राइटर भी हैं और प्ले राइट भी हैं, लिखते भी हैं। ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ दिया है? बच्चों के साहित्य में लिखने के लिए, यानी कि वो बच्चों से रिलेटेड कहानियाँ लिखते हैं। दैट डिस्कसेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट चिल्ड्रन फेस वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि किसके बारे में लिखते हैं? अलग अलग परेशानियां होती हैं, जो बच्चे हैं वो क्या क्या परेशानियां झेल रहे हैं। His collections of children's poetry, talking turkeys and funky chickens have received much praise। और जो उनका कलेक्शन है बच्चों की पोएट्री का, यानी कि बच्चों की कविताओं का जो कलेक्शन है वो है, जिनका नाम है टॉकिंग टर्कीज। ये उनके चिल्ड्रन पोएट्री है, यानी कि उन्होंने जो बच्चों पे कविताएं लिखी हैं, ये उनमें से एक कविता का नाम है टॉकिंग टर्कीज और दूसरा का नाम है फंकी चिकन्स। हैव रिसीव्ड मच प्रेज, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बच्चों ने भी पसंद किया, क्योंकि बच्चों के लिए वो कविता लिखी गई थी। ही हैज़ ऑल्सो रिटन बुक्स फॉर टीनेजर्स, और उन्होंने जो किताब लिखी हैं वो बड़े बच्चों के लिए लिखी हैं, टीनेजर्स जो 11-12 में पढ़ते हैं, और जिनकी एज 18 से बिलो होगी, वो जिसको क्या कहा है? कॉल्ड फेस, रिफ्यूजी बॉय एंड टीचर्स डेड। तो बच्चों, ये बुक्स उन्होंने टीनेजर्स के लिए लिखी हैं, जो हैं फेस, रिफ्यूजी बॉय एंड टीचर्स डेड। His plays are regularly performed in several literature festivals। जो उनके जो प्लेज हैं, यानी कि जो नाटक वो लिखते हैं, वो बहुत सारे, जब साहित्य के फेस्टिवल होते हैं बच्चों, उसके जो फेस्टिवल होते हैं साहित्य के, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि वो सेलिब्रेशन करते हैं, वो मनाते हैं लिटरेचर फेस्टिवल। कभी आप भी जाइएगा, ये बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। और वहाँ क्या होता है, जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, वो उन्होंने जो भी नॉवेल्स वगैरह लिखे उस पर क्या होती है? प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर भी होते हैं, वो उस कहानी के बारे में बताते हैं। और वो उसमें, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं उसमें हीरो, हीरोइन, विलन ऐसे करके होता है, वैसे ही प्ले में भी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उस कहानी को बताते हैं। और ये जो प्लेज हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं स्टूडियोज़ में। तो बच्चों, जहाँ इसका स्टूडियो होता है, जैसे कि जो हम न्यूज़ सुनते हैं, वो भी तो लोग जो एंकर होते हैं वो अपने स्टूडियो से हमें न्यूज़ डिलीवर कर ले होते हैं, सुनाते हैं। तो वैसे ही इनके भी स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ ये नाटक होते हैं। एंड ऑन स्टेजेस इन लंदन, और जो लंदन शहर का नाम है, वहाँ ये प्ले स्टेज पे कराए जाते हैं, जिसमें कि जो लोग हैं वो अलग अलग कैरेक्टर, जो जिसका नाम होगा उस नोवेल में, वो लोगों के सामने उस प्ले को दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चों को उस प्ले को दिखाते हैं, करके नाटक को दिखाते हैं लोगों को। तो हमने पढ़ा बच्चों इस पोयम के पोएट के बारे में, जिनका नाम है बेंजामिन जेफनिया। तो बच्चों, पार्ट 2 में ये पोयम हुई फिनिश, और आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और मेरे जो पोयम जो मैंने आज पढ़ाई पार्ट 2, जो आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।